देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पास आपको पहले बेसिक क्लियर करने के लिए इसमें दो टर्म्स आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, बिल्कुल उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर डिफरेंस नहीं पता होगा तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूजन होगी। पहला टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें नियो वर्ड पे आपको फोकस करना है। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस। तो ग्लूकोज का नियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज के नया तरीका, नियो मीन्स न्यू, new way of synthesis of glucose is called as gluconeogenesis. And the second term is glycolysis. Glyco is a word that has come from glycogen and lysis का मतलब है breakdown. ग्लाइकोलाइसिस को किसी किसी बुक में ग्लाइकोलाइसिस नहीं लिख के ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ग्लाइकोजन का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस में, और अगर ग्लाइकोजन पूरा लिखना है तो उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिख देंगे, विच मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है वो दो जगहों पे स्टोर होता है मेनली। पहला है लिवर, फर्स्ट इज़ योर लिवर एंड द सेकेंड इज़ योर मसल्स। बट लिवर में मसल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, इसको हम स्टोरेज पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जब बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करती है तो बॉडी ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर ना करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगी उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है जिसमें बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर और मसल्स में स्टोर कर रही है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट लिवर में होता है और कम अमाउंट मसल्स में होता है। ना मेरे पास दो हार्मोन्स हैं, एक है ग्लूकागॉन और दूसरा हार्मोन है मेरे पास इंसुलिन। ये हमें पता है कि दोनों हार्मोन्स पेनक्रियास से निकलते हैं, पर दोनों को पेनक्रियास के अलग अलग सेल्स रिलीज करते हैं। ग्लूकागॉन इज रिलीज बाय द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड इंसुलिन इज रिलीज बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ग्लूकागॉन का काम है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज। कहाँ पे? इन ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है। और इंसुलिन का क्या काम है? इट डिक्रीजेज द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती है। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ग्लूकागॉन पे फोकस करूँ तो ग्लूकागॉन वो सारी चीज़ें करेगा जिससे कि मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए। ब्लड में ग्लूकोज लाने के लिए दो प्रोसेस हैं, या तो मैं ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर दूं जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। तो ग्लूकागॉन एक काम क्या करेगा, इट विल इंक्रीज योर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजन जितना टूटेगा उतना ही लिवर और मसल्स में जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, व्हेन दे विल ब्रेक डाउन एंड फॉर्म ग्लूकोज, और वो सारा ग्लूकोज ब्लड में आएगा। या फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, इट विल इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? दोनों का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही है, बट ये आपको याद रखना है कि जब ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बनेगा उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। ग्लाइकोजन के अलावा अगर कोई और फूड प्रोडक्ट के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बन रहा है उसको बोलेंगे नए तरीके से ग्लूकोज बन रहा है, मीन्स न्यू या फिर न्यू तरीके से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के अलावा और दो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी में? वन इज़ योर प्रोटीन एंड सेकेंड इज़ योर लिपिड। प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रोटियोलाइसिस कहते हैं, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। तो जब प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज होगा और जब लाइपोलाइसिस बढ़ेगा तो प्रोटियोलाइसिस होगा तो प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बनेंगे, लाइपोलाइसिस होगा तो लिपिड्स टूट के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाएंगे। एक्सेस ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स एंड एक्सेस ऑफ फैटी एसिड्स जैसे ही टूट के बनेगा वो सारे ब्लड के थ्रू लिवर में जाएंगे। लिवर में एमिनो एसिड्स को यूज़ करके ग्लाइकोजन बनाया जाएगा और उस ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनाया जाएगा।
सिमिलरली लाइपोलाइसिस में भी जो फैटी एसिड्स बनेंगे वो ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से लिवर में जाएंगे और लिवर में जाके फिर उनसे ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो जब ग्लाइकोजन के अलावा मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन या तो प्रोटीन होगा या तो लिपिड होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब फिर से हार्मोन्स पे वापस आते हैं कि एक तो इसने ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा तो ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ब्लड में आएगा तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। इसके अलावा क्या करेगा, ग्लूकागॉन विल इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज लाइपोलाइसिस। प्रोटीन ज़्यादा टूटेंगे, लिपिड ज़्यादा टूटेंगे तो ज़्यादा अमीनो एसिड्स और ज़्यादा फैटी एसिड्स बनेंगे, वो फिर ब्लड के थ्रू लिवर में आएंगे और लिवर फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करके उनसे ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकागॉन इन दो तरीक़ों से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है ब्लड में। और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोजन के अलावा ग्लूकोज और किसी सोर्स से बन रहा है। वो दो सोर्स क्या है, या तो प्रोटीन टूटेगा या तो लिपिड टूटेगा। अब यहीं पे आते हैं इंसुलिन में। इंसुलिन वो सारी चीज़ें करेगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो इंसुलिन पहली चीज़ क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस को बंद करेगा कि जितना भी ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर्ड है वो स्टोर्ड कंडीशन में ही रहे, वो ना टूटे। नहीं टूटने का मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा और ग्लूकोज ब्लड में नहीं आएगा तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। सिमिलरली इट विल ऑल्सो डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि जो नए तरीके से ग्लूकोज बन रहा है उसको भी ये कम कर देगा। तो प्रोटीन और लिपिड से भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, ना ही वो ग्लूकोज ब्लड में आएगा और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर डिक्रीज हो रहा है तो जिसका सीधे सा मतलब क्या है कि प्रोटियोलिसिस भी डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोटीन से ग्लूकोज बनने को भी ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। एंड ऑल्सो लाइपोलाइसिस को भी ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि लिपिड से ग्लूकोज क्योंकि लिपिड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उनसे भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगा। नाउ मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन आपके लिवर में स्टोर होता है और उसके बाद मसल्स में स्टोर होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि जब ग्लूकागॉन एक्सेस में रिलीज़ होगा तो बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया आएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज